नमस्कार दोस्तों। आज देख ही रहे हैं इजराइल का कितना बुरा हाल हो गया है। सिर्फ एक देश है जो है अमेरिका, उसने इजराइल को बर्बादी की तरफ छोड़ दिया और ऐसे ही उसने यूक्रेन के साथ भी किया। रूस से भिड़वा दिया कि यूक्रेन का क्या हाल हो रहा, पूरा देश खंडर हो चुका है। सिर्फ उसका काम है कि दोनों देश को भिड़वा दो और अपना फायदा देखना, अपनी मिसाइलें और अपने हथियार बेचना, उसका सिर्फ काम यही है। और आप देखिए अभी पहलगांव में अटैक हुआ था और जिस आसिम मुनीर आतंकवादियों को हमारे देश में भेजा था, आज वो उसी के साथ बैठ कर अमेरिका में डिनर कर रहा है। तो आप जानते ही होंगे कि ये अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है और सिर्फ अगर भारत का कोई सगा है वो है रशिया, और इसके अलावा कुछ नहीं। और आज वो इजराइल भी इसी के कहने पे उसने ईरान पे हमला कर दिया। और आज जब देख ही रहे हैं कि ईरान ने इजराइल का कितना बुरा हाल कर दिया, उसका भी देश खंडर होता जा रहा है और खुद अपने आप को 15 दिन के बाद कह रहा मैं डिसीजन लूंगा और इजराइल बर्बाद होने के कगार पे पहुंच रहा है। तो चलिए जानते हैं इसको विस्तार में। दोस्तों, 56 देशों को एक साथ हराने वाला इजराइल को 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाको चने चबवा दिए। आज जब सीजल मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी गई तो दुनिया देखती ही रह गई। ये मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती हुई जिस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के धरे हुए रह गए, और ये मिसाइल ईरान के सिर्फ 7 मिनट के अंदर इजराइल पहुंच जाती है। 200 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। इससे पहले कि सुपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 इजराइल के हाइफा और तेल अवीव और पेशरबार और मतगढ़ होलन जैसे शहरों को बिल्डिंग के खंडर में बदल दी। जिस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ पूरी दुनिया थकती नहीं थी, खामनेई की मिसाइलों के आगे वो थके हुए निकले। दोस्तों, ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए जैसे को तैसा वाली रणनीति अपना ली। इजराइल और ईरान रिहायशी इलाकों में बम बरसा रहे हैं और अब ईरान ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी। सरोका मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी हैं। ये भी सच है, हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कास ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ईरान की गलती सिर्फ इतनी है कि ईरान खुद को पावरफुल बनाना चाहता है। अगर वो ऐसा चाहता है तो इसमें इजराइल के पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि इजराइल तो परमाणु और प्रसार संधि वाले देशों का हिस्सा भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA का भी ये कोई सदस्य नहीं है। वो खुद को इजराइल ने भी चोरी से परमाणु बम बनाया है और ईरान पर हमला कर रहा है और ये कहकर कि वो परमाणु बम नहीं बना सकता। ईरान ने भी ठान लिया कि इस बार इजराइल के होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। अब हालात दोस्तों ऐसे हो गए हैं कि इजराइल को बचाने के लिए अब अमेरिका को ही आना ही पड़ेगा। ईरान को संभाल पाना इजराइल के बस की बात नहीं है। समय बदल चुका है और अब ईरान भी बदल चुका है। दोस्तों, इजराइल खुद को पावरफुल दिखाने के लिए उलझुल बयानबाजी करता रहता है, लेकिन ईरान के युद्ध के समय नेतन्याहू और उनकी पूरी टीम इतनी हताश है कि खामनेई की हत्या करने की बातें कर रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि युद्ध बिना खामनेई के हत्या के बिना बंद नहीं होगी। ट्रम्प ने भी कहा कि हमें मालूम है कि खामनेई कहाँ छिपे हैं और हम सब जानते हैं कि लेकिन हम खामनेई की हत्या भी करेंगे कि नहीं। इसके बाद ईरान की काउंसिलिंग, जो कि विद्वानों का एक संगठन है, जिसने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति मूर्ख हैं। वो ईरानी राष्ट्र के आत्मसमर्पण की कामना करते हुए निराश होकर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, इजराइल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उस वक्त 3 मुस्लिम देशों को बैठे बिठाए अपने खिलाफ कर लिया है।
जब इजराइल की सेना ने एक बयान जारी कर दिया, उन्होंने ईरान की बूशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया और खंडर बना दिया है। जैसे ही यह बयान आया और कुवैत और कतर और यूएई बेचैन हो गए। इन देशों को भी इजराइल के भीतर अब अपना दुश्मन नजर दिखाई देने लगा है। दरअसल दोस्तों, हुआ यह है कि इजराइल ने दावा किया है नौनताज और इस्पा और अरक रिएक्टर और बूशर पर हमला कर तबाह कर दिए गए हैं। इन न्यूक्लियर प्लांट को नक्शे में देखिए कि जरा तीनों अलग अलग जगहों पर है। तीनों से बिजली बनाई जाती है और इजराइल को लगा कि दुनिया इसको ऐसे देखेगी कि हमने इसको परमाणु बम को ध्वस्त कर दिया और इजराइल बहुत ही पावरफुल देश है। लेकिन इसके बाद इजराइल को माफी मांगनी पड़ गई। बूशर पावर प्लांट को अरबियन गल्फ की खाड़ी के किनारे पड़ता है और इस न्यूक्लियर प्लांट को रूस ने बनवाया था। इससे ईरान के लिए बिजली बनाई जाती है और इस न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए यूरेनियम रूस देता है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर इतना बड़ा है कि अगर इस पर हमला हुआ, अगर इससे रिसाव होना शुरू हो गया तो पानी में जहर फैल जाएगा। दोस्तों, पर्शियन सागर या अरेबियन गल्फ का पानी कतर, यूएई और कुवैत के लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों को शुद्ध करके पीते हैं। दोस्तों, ईरान के बूशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने का मतलब है कि तीनों देशों पर हमला किया गया है, क्योंकि इस प्लांट की लीकेज इन देशों की जनता को भी मार देगी। रूस ने कहा है कि अगर ईरान बूशर प्लांट पर हमला किया तो ये ठीक नहीं होगा। यूक्रेन के चेर्नोबिल में 26 अप्रैल 1986 को परमाणु ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर नंबर 4 में विस्फोट हो गया था। इससे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव फैल गया था और यह नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने से 400 गुना बड़ा था। लाखों लोग स्थापित किए गए। इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह सैन्य प्रवक्ता द्वारा दिन में पहले ये कहना कि यह गलती है। इजराइल ने ईरान में बूशर परमाणु स्थल पर हमला कर दिया और हमने केवल ईरान के नतास और सहवान और अराक परमाणु स्थलों पर हमला किया। दोस्तों, बूशर न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर पर हमले का मतलब है कि हवा और पानी को दूषित कर देना और साथ ही देशों पर हमला करना होगा। कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला खाड़ी के पानी को पूरी तरह से दूषित कर देना कतर और यूएई और कुवैत में जीवन को खतरे में डाल देगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने चेतावनी दी है दोस्तों कि ईरान के परमाणु स्थल पर हमला होने से खाड़ी में पानी नहीं रहेगा और मछलियां भी नहीं रहेंगी, कुछ भी नहीं बचेगा और जीवन तक नहीं बचेगा। दोस्तों, इजराइल को अब तक यह समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने अनजाने में ही दूसरे मुस्लिम देशों को चुनौती दे दी है और इस चुनौती पर इजराइल टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही ईरान को नहीं झेल पा रहा है और जल्द से जल्द अमेरिका को युद्ध में आने की विनती कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए और क्या कुछ हो रहा है ईरान और इजराइल पर। हम लगातार तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।